नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगी ई चालान के बारे में। आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आजकल सब जगह जो है ई चालान हो गया है। यानी कि जो भी आप वाहन चला रहे हैं उसका जो पहले चालान करता था तो वो पहले ऑन पेपर करता था, अब वही चालान जो है कैमरों के माध्यम से ई चालान के द्वारा जो है काटा जाता है। यानी कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, नो पार्किंग है आपकी, इन सभी चीज़ों के लिए जगह जगह पे जो है कैमरे लगाए गए हैं यातायात विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा, और उन्हीं कैमरों के द्वारा जो है आपका चालान काट दिया जाता है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि ई चालान आप कैसे भरें, कहाँ भरें और कब भरें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए साथियों, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप वाहन चला रहे हैं, चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं, चाहे आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो जो भी यातायात के नियम होते हैं वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए होते हैं। यानी कि जो भी वाहन चला रहे हैं वो वाहन चालक की सेफ्टी के लिए जो है नियम बनाए गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हेलमेट एक फैशन के तौर पे पहनते हैं, अन्यथा हम हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे हमारा चालान ही क्यों ना कट जाए। तो हमने ऐसा नहीं करना है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी कि यातायात नियमों का हमें पूरा पूरा पालन करना चाहिए। गाड़ी में हमें आरसी रखनी चाहिए और अपना जो भी हमारा पोल्यूशन है, इंश्योरेंस है, उसे हम समय समय पे अपडेट कराते रहें, तभी जो है हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। आजकल तो नियमों में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। यानी कि पहले हमें ओरिजिनल पेपर ही जो है दिखाने पड़ते थे यदि कहीं हमारा चालान होता था, लेकिन अब ऐसी फैसिलिटी कर दी गई है कि अगर उसकी फ़ोटो कॉपी है आपके पास तो उससे भी काम चल जाएगा, या फिर आपके फ़ोन में अगर उसका जो है, अगर आपके फ़ोन में उसकी फ़ोटो खींची हुई है तो आप वो भी वहाँ पे दिखा सकते हैं जहाँ पे कि आपका चालान हो रहा है। लेकिन आप जो भी पेपर दिखाएं साथियों, वो वैलिड होने चाहिए। यानी कि अगर जो इंश्योरेंस है उसकी जितनी भी टाइमिंग है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और जो पोल्यूशन है वो भी जो है टाइम के अंदर अंदर ही होना चाहिए। बाकी डीएल और आरसी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी जो मेन मोटी मोटी बातें हैं वो आप लोगों को फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। और जब भी जो है ई चालान होता है तो आप जो है घबराइए नहीं। जितनी भी अमाउंट का, देखिए अमाउंट में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है एमवी एक्ट में। पहले जो चालान 100 रुपये का हो जाता था उसके लिए 500 रुपये हो गए हैं, और जिसका 500 होता था उसका 1000 रुपये हो गए हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। देखिए, जब भी कोई गलती करता है तो गलती की सज़ा जो है उसे ही भुगतनी पड़ती है। हमने जब अपनी वाहन के पेपर नहीं बनाए हैं तो हमारा अगर चालान होता है तो पैसे भी हमें ही जमा करने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है साथियों कि जो भी आपका ई चालान हुआ है उसके लिए आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका चालान फलां फलां एक्ट में जो है फलां फलां धारा के अंतर्गत जो है कटा हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि मेरी नो पार्किंग में चालान हुआ है या मेरा बिना हेलमेट के चालान हुआ है। तो उससे आपको पता चल जाता है, और उसके नीचे एक साइट भी दी हुई होती है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके चालान की पूरी डिटेल जो है मिल जाएगी। यानी कि आपका चालान उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से भेज दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे आपका चालान किस किस तरीके से हुआ है और किसके द्वारा किया गया है। दूसरी बात साथियों क्या होती है कि हम कभी कभी ये करते हैं कि प्ले स्टोर से हम कोई भी साइट जो है डाउनलोड कर लेते हैं। हमने ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी गलत वेबसाइट आती हैं प्ले स्टोर में भी, तो हमें जो ई चालान दिया गया है उसके नीचे जो साइट दी गई है हमने वहीं जाना है, और गूगल में जा करके ई चालान की एक साइट होती है वहाँ पे जा करके अपना चालान भरना है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम ई चालान पेड कर देते हैं लेकिन फिर भी हमारा चालान जो है हमारे उसमें शो करता है, और हमारा इसी वजह से हमारा दूसरा चालान भी कट जाता है। तो ऐसा नहीं है। आप जब भी ई चालान भरें तो उसका स्क्रीनशॉट रख लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वही चालान आपके पास दोबारा भेज दिया गया है तो आप संबंधित विभाग में जाकर के, संबंधित विभाग का मतलब है कि अगर आरटीओ वालों ने आपका चालान किया है तो आप वहां पे जाकर के उस स्क्रीनशॉट को दिखा सकते हैं, और अगर थाने वालों के द्वारा आपका चालान किया गया है तो आप वहां जाके वो स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं और अपने मामले का निस्तारण स्वयं ही कर सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, देखिए वैसे तो सब जगह जो है 15 दिन के अंदर चालान जो है कोर्ट में भेज दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
चालान को कोर्ट में, अगर जैसे किसी व्यक्ति का चालान हुआ है, उसने ऑन द स्पॉट वहाँ पे चालान नहीं भुगता है, तो उस चालान को जो है कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वह चालान जो कोर्ट में भेजा जाता है, उसकी जो है लीगल, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका 60 दिन का समय होता है। 60 दिन के अंदर अंदर जो है आपका चालान कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका चालान कोर्ट में भेजा जाता है तो वह स्वयं ही जो है निरस्त माना जाता है, यानी कि फिर आपको उस चालान को भरने की कोई जरूरत नहीं होती है। 60 दिन के बाद अगर आपका चालान कोर्ट में आता है तो आपको वो चालान नहीं भुगतना है साथियों। और अगर आपको जबरन कोर्ट के द्वारा जो है समन भेजा जाता है कि आप अपना इसको आप चालान पेड कीजिए अपना, तो आप इसके लिए संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं कि ये जो है एमवी एक्ट के अंतर्गत जो है अनलीगल है और मेरा चालान इतना टाइम हो गया है अभी तक नहीं आया था, इसलिए मैं इसको नहीं पेड करूँगा। पहले देखिए, जो मैं पौड़ी से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में बहुत सारे ज़िलों में जो है पहले से ही जो है वो ई चालान होते थे, लेकिन हमारे पौड़ी में अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है। तो मैं पौड़ी से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सावधान हो जाइए, अपनी गाड़ी को अपने दायरे में ही जो है अपनी स्पीड में रख करके चलाइए, हेलमेट पहनिए और अपने पेपर्स को, गाड़ी के पेपर्स को जो है हमेशा अपने पास रखिए, चाहे आप फ़ोन पे रखिए या अपनी फ़ोटोकॉपी रखिए। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि हर महीने और साल में एक बार जो है लोक अदालत का भी जो है आयोजन किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चालान की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आप लोक अदालत में जाके, मासिक लोक अदालत भी होती है, वो हर महीने की या तो सेकंड सैटरडे को की जाएगी या फिर 29 या 30 तारीख को की जाती है। तो आप जो है अपना चालान लोक अदालत में जाके भी स्वयं भुगत सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अधिवक्ता का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपने अपने गाड़ी के पेपर लेके जाने हैं और एक प्रार्थना पत्र ले जाना है और लोक अदालत में जाके आप स्वयं भी अपना चालान जो है निस्तारित करवा सकते हैं। तो साथियों, ये था ई चालान पे आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये विषय ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे पहुँचाने का काम कीजिएगा, ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति चालान से बच सके और अपनी सेफ्टी कर सके।